मित्र नमस्कार। आज का विषय है कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने में बीज की भूमिका ज़्यादा है कि ज़मीन की। जैसे आज देश का हर किसान चाहे आर्चर्ड लगाए, चाहे सब्जी लगाए, चाहे खाद्यान्न फसलें लगाए, वो बीज खोजता है। अच्छा बीज कहाँ मिलेगा? हर साल मतलब बीज अच्छा मिल जाएगा तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इस जुगाड़ में लगा रहता है। और ऐसा करते करते कई साल हो गए, लेकिन उसको वो जो उपज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। पिछले साल अभी एक अच्छी वैरायटी का गेहूं लाया था, जिसको कहा गया था इसकी पैदावार 55 कुंटल है, लेकिन वो अपने खेत में जब बोया, समय से पानी दिया, जो वैज्ञानिकों ने कहा था कि 120 किलो नाइट्रोजन देना, 60 किलो फास्फेट देना, 40 किलो पोटाश देना, वो भी दिया, लेकिन उत्पादन उसके खेत में हुआ 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 55 कुंटल क्षमता की वैरायटी लाया था, लेकिन उत्पादन हुआ 28 कुंटल। अब वो क्या किसान सोचता है कि ये जो वैरायटी मिली थी ये हमको अच्छी नहीं मिली थी, यानी हमारे साथ धोखा हुआ है। तो अगले साल वो फिर अच्छी वैरायटी खोजता है। अब मित्र धोखा क्या हुआ है? धोखा आपके साथ नहीं हुआ, वैरायटी अच्छी थी। किसी भी फसल का प्रोडक्शन बीज के बजाय भूमि की फर्टिलिटी पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे मैं कई बार ऐसा उदाहरण देता हूँ कि एक आजकल देश में गायें अन्ना छुट्टा घूम रही हैं, क्योंकि बैल से खेती बंद हो गई। अब किसान जो गाय पालता है वो बछड़ा दे देती है, और दूसरी बार फिर बछड़ा दे दिया तो सोचता है कि दूध तो बहुत कम देती है यार, बछड़ों को कौन पालेगा, और बहुत पाप लगेगा। अगर बछड़ा मैं काटूंगा, किसी को कसाई को बेचूंगा तो पाप लगेगा। गाय हमारी माता है, इसको काटना और मारना ठीक नहीं होता है, तो वो सोचता है कि इसको छोड़ देते हैं, तो उसने छोड़ दिया। अब वो गाय सड़क पर घूमती है बेचारी, उस अपना जीवन यापन के लिए उसको खाना नहीं मिलता है। तो कई बार जो कस्बों के नज़दीक गाय होती हैं वो पॉलीथीन भी खाती हैं। पॉलीथीन में चूँकि कोई, तो ऐसी एक गाय जिसको पूरा राशन नहीं मिल रहा, पूरा खाना नहीं मिल रहा है, और वो दुबली पतली हो गई है। अब वो गर्म हो जाती है, तो उसको अगर आप कहें कि साहिवाल नस्ल से इसका क्रॉस करा दिया जाए तो अच्छी संतान पैदा होगी, क्या संभव है? नहीं है। क्यों? जहाँ वो संतान पलनी है वहाँ दम नहीं है, गाय की कोख में सामर्थ्य नहीं है कि अच्छी संतान को जन्म दे सके। ठीक इसी प्रकार आपकी मिट्टी, धरती माँ, ये भी एक माँ है, आध्यात्मिक माँ है। इसको पिछले 60 सालों से मैं इसमें केमिकल फर्टिलाइजर देते पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्या हुआ? इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया, जीवांश कम हो गया, धरती बंजर हो गई। और बंजर जमीन में आप अच्छा बीज बोते हो, सारी नीतियां लगी हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी पैदा करो। देश में एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो वैरायटी पर हो रहा है, प्रजातियों के विकास पर। लेकिन जमीन तो बंजर है, जमीन खराब है, प्रजाति अच्छी है, उत्पादन अच्छा लेना है तो लागत ज़्यादा लगानी है। बस वहीं हमारा जो है ना पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है और मैं घाटे में आ जाता हूँ, क्योंकि अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छा पानी और ये सब करके और मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ मित्र, बीज तो कोई खराब होता ही नहीं है। प्रकृति में कोई भी बीज खराब नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। बंजर जमीन में हम अधिक उत्पादन चाहते हैं। प्राकृतिक खेती में यही बार बार बात करता हूँ। जमीन अगर ठीक है ना, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जंगल में जितने भी पेड़ लगे हैं, वो चाहे नेचुरली फल के हों, चाहे लकड़ी के हों, चाहे जलाऊ लकड़ी के हों, कोई भी पेड़ हो, वहाँ किसी ने हाई यील्डिंग पेड़ लगाया है क्या?
शीशम है, जामुन है, आम है, नींबू है, महुआ है। किसी ने हाई यील्डिंग पेड़ नहीं लगाया, लेकिन आपके खेत में जो आप हाई यील्डिंग लाते हो ना प्लांटिंग मटेरियल, उससे जंगल वाले पेड़ ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? सॉइल रिच है, जमीन मजबूत है। मित्र, जमीन को मजबूत करिए। जमीन मेरी माँ है। जमीन, धरती माता जिस दिन स्वस्थ हो जाएगी, हम संकटों से मुक्ति पा जाएंगे। अन्यथा अच्छा प्लांटिंग मटेरियल चाहे जितना ले आओ, लेकिन आपको वो मुकाम नहीं मिलना जिस मुकाम की आप उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।